नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय सरबोग बरपेटा असम कक्षा 6 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम व्याकरण से संबंधित एक विषय हैं और वो विषय लेकर आ गए हैं और उस विषय का नाम है उपसर्ग। बच्चों, ये छोटा सा लगने वाला विषय है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हमने इससे पहले भाषा की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने देखा है कि वर्णों के सार्थक समूह से हमने शब्दों का निर्माण किया और शब्दों के सार्थक समूह से हमने वाक्य का निर्माण कर दिया और अनेक वाक्यों से हमारी भाषा का विकास हो गया, हमारी भाषा बन गई। हम किताबें लिखने लगे, लेखन कौशल्य का विकास हो गया। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये शब्द बनते कैसे हैं, शब्द की रचना कैसी होती है, इतने सारे शब्द का निर्माण कैसे होता है? हमने कभी सोचा है? नहीं ना। तो चले देखते हैं कि शब्दों का निर्माण होता कैसे है। तो शब्द बनाने की भी कोई मशीन होती है क्या? अगर इस भाषा में कहे तो जी हाँ, शब्द बनाने की भी मशीन होती है और इन मशीन का नाम है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इन तीनों से शब्द निर्माण की प्रक्रिया तैयार होती है और तीनों से शब्दों का निर्माण होता है। तो उसमें से एक है उपसर्ग। तो उपसर्ग के माध्यम से, उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। भाषा में इसका क्या महत्व है, या उपसर्ग को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्ति होगी? तो उपसर्ग के इस पाठ में आपको हम उसके आर्तयों परिभाषा से अवगत कराएंगे, शब्द निर्माण की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। उसके बाद उपसर्ग की पहचान करके उपसर्ग का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करेंगे और भाषिक कौशल्य में उपसर्ग बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। बच्चों, उपसर्ग का महत्व तथा परिचय जानना बहुत आवश्यक है। तो ये उपसर्ग का महत्व क्या है, मैंने बोल दिया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि उपसर्ग के माध्यम से विविध प्रकार के शब्द बनते हैं। अगर हमारे शब्द ही नहीं बनेंगे तो भाषा का विकास होगा क्या? नहीं। तो भाषा का विकास अगर करना है, भाषा को समृद्ध बनाना है, तो शब्दों का निर्माण आवश्यक है और शब्द निर्माण अगर करने हैं तो हमें उपसर्ग का बहुत ही अधिक महत्व है। तो ये पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का अर्थ क्या है। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का अर्थ क्या है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाते ही उपसर्ग। देखिए, उप का अर्थ जो होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। उपसर्ग शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं। उपसर्ग का अर्थ देखिए, उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, निर्माण करना। तो किसका निर्माण करना, किसके समीप आना? मूल शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना, ये उपसर्ग काम करते हैं। हमारी भाषा में क्या करते हैं, ये मूल शब्द के समीप आते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। कौन? उपसर्ग। किसके समीप आते हैं? मूल शब्द के समीप। समीप मतलब नजदीक। मूल शब्द के नजदीक आकर क्या करते हैं? सृष्टि करना, निर्माण करना। तो किसका निर्माण? नए शब्द का निर्माण करना, नए शब्द निर्माण होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जो
हमेशा याद रखनी है वो है उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं। ध्यान रखो, उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं, वे हमेशा, ध्यान रखो, हमेशा मूल शब्द के आरंभ में ही जुड़ते हैं। क्या बोला मैंने? हमेशा मूल शब्द के आरंभ में ही जुड़ते हैं, ये ध्यान रखो। बहुत बार ऐसा आता है कि परीक्षा में हमें प्रश्न आता है कि उपसर्ग मूल शब्द के कहां जुड़ते हैं, आरंभ में, अंत में, बीच में, इसमें से नहीं। तो हम दुविधा परिस्थिति में हो जाते हैं, क्या करें, उपसर्ग कहां जुड़ते हैं, तो हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। बच्चों घबराना नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया कि कान खोल के सुन लो। क्या सुनना है? उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आरंभ में ही जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं? आरंभ में। दूसरी बात है, शब्दांश होने के कारण स्वतंत्र रूप से उपसर्गों का कोई महत्व नहीं है। शब्दांश होने के कारण उपसर्ग का कोई महत्व नहीं है। एक शब्दांश होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई अलग से अर्थ आता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मग शब्द निर्माण की प्रक्रिया में 3 प्रकार के तत्व काम करते हैं, जो पहले ही हमने कह दिया। ये शब्द बनाने की, शब्द निर्माण की मशीन कहाँ है, मैंने इसको तो, एक है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। क्या कहा मैंने? उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये 3 शब्द निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विविध कक्षाओं में इसके बारे में विस्तारित जानकारी आप ले पाएंगे। दूसरी बात है, जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। आप कहेंगे कि कौन सा शब्द? जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। उपसर्ग के विविध प्रकार है, हम आगे देखेंगे। अगर उपसर्ग संस्कृत का है तो मूल शब्द ही संस्कृत का ही होगा। अगर उपसर्ग हिंदी का है तो मूल शब्द हिंदी का ही होगा। अगर उपसर्ग उर्दू, फारसी, अरबी तथा अन्य विदेशी भाषा का होगा तो मूल शब्द भी उसी भाषा का होगा। ध्यान रखें। तो ये तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। तो ये उपसर्ग का महत्व तथा परिचय हमने देख लिया। तो तभी भी उपसर्ग की परिभाषा देखना बहुत आवश्यक है। उपसर्ग की परिभाषा देखना आवश्यक है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि उपसर्ग कहते किसको है। उपसर्ग की परिभाषा एवं परिचय, उपसर्ग कहते किसे हैं, चलो देखते हैं। जो शब्दांश, ध्यान रखें, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से कहूं, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। नहीं समझा? कोई बात नहीं है, फिर से समझाएंगे। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ आ गए? चलो उदाहरण देखते हैं। यहां मैंने जय नाम का एक मूल शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है जीत। जय का अर्थ क्या होता है? जीत। परंतु उसके आदि में
मतलब आरंभ में हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया, उसका नाम है परा। तो जय के आगे परा जोड़ने से पराजय कौन सा शब्द तैयार होता है? शब्द का निर्माण पराजय। लेकिन बच्चों इसका अर्थ क्या होता है पराजय का? हार, है ना? है ना मजेदार कि जय मूल शब्द है, उसके पहले हमने परा उपसर्ग जोड़ दिया और हमारा नए शब्द का निर्माण कर दिया। वो कौन सा नया शब्द है? पराजय। उसका अर्थ क्या होता है? हार, है ना? सर्वथा बदल देते हैं। क्या है? उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं। एक तो पहले लगते हैं और उसके अर्थों को सर्वथा बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। चलो और एक उदाहरण लेंगे। मैंने स उपसर्ग लिया और परिवार मूल शब्द लिया। क्या कर दिया मैंने? स उपसर्ग लिया और परिवार मूल शब्द लिया। देखिए ये परिवार मूल शब्द है, ये स उपसर्ग है। अब परिवार के आगे स लगाने से बच्चों ये सपरिवार शब्द बन गया, बल्कि परिवार सहित। उसका अर्थ क्या होता है? परिवार सहित, एक परिवार सहित हमने स लगाने से सपरिवार, परिवार सहित एक नए शब्द का निर्माण कर दिया, है ना आसान? तो फिर से एक बार दोहराते। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। समझ में आ गए? चलो आगे चलते हैं। उपसर्ग के भेद। बच्चों उपसर्ग के तीन प्रकार के भेद होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग प्र, परा, अ उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग अ, अन, अद। उर्दू के उपसर्ग तथा अन्य विदेशी भाषा के उपसर्ग बे, बद, ना। इनके कैसे शब्द बनते हैं हम एक एक भेद के अंदर देखेंगे। तो चलो सभी भेदों को हम विस्तार से देखेंगे। तभी फिर से मैं आपको पूछता हूं कि उपसर्ग के कितने भेद हैं? कितने? 3। गुड। उपसर्ग के भेद 3 हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा विदेशी भाषा के उपसर्ग। में अंग्रेजी आती है, हिंदी है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। चलो आगे देखते एक एक। मग संस्कृत भाषा के उपसर्ग, इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें संस्कृत भाषा के उपसर्ग, ये नाम से ही पता चल रहा था। वे कितने? 22 हैं। यहां देना संभव नहीं है, मैंने कुछ उदाहरण यहां दिए हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी भाषा में मिलते हैं। कुछ उदाहरण हमने नीचे दिए, जैसे ये उपसर्ग देखिए, प्र, परा, अप, सम, अन, औ।
उसके अर्थ देखिए, उसका अर्थ क्या होते हैं? प्र का अर्थ होता है अधिक, उत्कृष्ट। परा का अर्थ होता है उल्टा। अप का अर्थ होता है बुरा। सम का अर्थ होता है उत्तम। अनु पीछे। अव हीन। इनके उदाहरण देखिए। प्र उपसर्ग से प्रताप शब्द का निर्माण कर दिया। प्र उपसर्ग से प्रगति शब्द बन गया। प्र उपसर्ग से ये प्रबल शब्द बन गया। हम परा उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे। परा से पराजय, परा से पराभव, परा से परास्त। ये अप उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे, उसका अर्थ होता है बुरा। हीन। कौन कौन से शब्द बनेंगे इसे अप से? अपयश, अपमान, अपकार। बन गए ना? चलो दूसरे शब्द बनाएंगे हम। सम उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। सम का अर्थ होता है उत्तम, सातपूर्ण। सम से संस्कार, सम से संगम, संवाद आदि शब्द का निर्माण होता है ना? अब अन उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। अनु सॉरी, अर्थ होता है उसका पीछे, सम्मान। मग अनुकरणिक शब्द बन गया, अनुचर शब्द बन गया। अव उपसर्ग से अवगुण नाम का शब्द बन गया, अवतार नाम का शब्द बन गया, अवतरण शब्द बन गया। ये सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। चलो देखते हैं और भी कुछ उदाहरण। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं उनके उदाहरण और दे रहा हूं मैं। थोड़ा बड़ा करेंगे इसको ताकि आपको दिखाई दे, है ना? चलो ये दुस से बुरा, उसका अर्थ है दुश्चरित्र, दुस्साहस और दुष्ट नाम के शब्द बनाए। दुर उपसर्ग से उसका अर्थ होता है कठिन, दुर्दिन, दुर्गम, दुराचार नाम के शब्द बनाए। वि उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है भिन्न, विशेष, अभाव। वि से विदेश, वि से विलाप, वि से वियोग नामक शब्द का निर्माण हमने कर दिया। आ उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है तक। आ से आजीवन, आ से अबला वृद्ध, आ से आरक्षण नाम के शब्द का निर्माण कर दिया। नि उपसर्ग है बच्चों, उसका अर्थ होता है निषेध। नि से निवारण नाम का शब्द बनाया, नियोग नाम का शब्द बनाया, निवास नाम का शब्द बनाया। अधि उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अधिपति, अध्ययन नाम के शब्द का निर्माण कर दिया। सु उपसर्ग है, सु से अच्छा, स्वच्छ नाम का शब्द बना दिया, सुगम नाम का शब्द बना दिया, सुलभ नाम का शब्द बना दिया। उत नाम का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊंचा, ऊपर। उद्गम नाम का शब्द बनाया, उत्तम नाम का शब्द बनाया, उत्कर्ष नाम का शब्द बनाया, है ना? विविध प्रकार के जो संस्कृत के उपसर्ग हैं और इन संस्कृत के उपसर्गों के माध्यम से हमने इन शब्दों का निर्माण कर दिया, है ना आसान? ये हो गया उपसर्ग का एक भेद। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग का अगला भेद कौन सा है। हिंदी के उपसर्ग थोड़े आसान लगेंगे। हिंदी के बोलने से आप को ऐसा लगता है कि हमारे नजदीक के होंगे, है कि नहीं?
तो चलो कोई बात नहीं है नज़दीक के ही है, थोड़ा सा आसान लगने लगते हैं। लेकिन वो हिंदी के उपसर्ग कौन से है? ये हिंदी उपसर्ग प्राय अक्सर संस्कृत उपसर्गों के ही विकृत रूप है, बदले हुए रूप है। मतलब ये कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से। आप कहेंगे ऐसा कैसे? संस्कृत का और हिंदी का क्या संबंध है? हमारी हिंदी भाषा की माँ अगर कौन है ना, जननी, वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही हमारे हिंदी भाषा का निर्माण हो गया। इसीलिए संस्कृत भाषा के अधिक से अधिक शब्द हिंदी भाषा में जैसे कि वैसे प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं हम। चलो हिंदी के उपसर्ग हम देखेंगे कौन कौन से हैं ये। हिंदी के उपसर्ग, मग हिंदी उपसर्ग प्राय संस्कृत उपसर्गों के ही विकृत रूप है। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ हिंदी उपसर्गों को उदाहरणों के द्वारा यहां समझाया जा रहा है। पहले देखते हैं, ये अन उपसर्ग है। अन, उसका अर्थ होता है अभाव। अ से अचेत नाम का शब्द बनता है। अ से अथा, अ से अनमोल नाम का शब्द बन गया। दूसरा है कु, क, उसका अर्थ होता है बुरा। कु से कुचाल, कु से कुढंग, और क से कपूत नाम का शब्द बन गया। पुत यानी पुत्र, क यानी बुरा, बुरा पुत्र है ना। और देखते चलो, जो अध नाम का उपसर्ग है उसका अर्थ होता है आधा। अध पका, फल पका नहीं है, वह आधा पका है। तो हम क्या कैसे कहेंगे फिर? अरे ये तो आम अध पका है, मतलब पूरा पका नहीं है। अध मरा, वो व्यक्ति आधा ही मरा है, पूरा नहीं। अध मरा। अध कच्चा, देखिए कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, एक कविता है। तो अध कच्चा, अध पक्का, अध मरा, ऐसे शब्द का निर्माण अध उपसर्ग के द्वारा किया जाता है। बाद में औ और अव, उसका अर्थ होता है हीन, निषेध। अव से अवगुण नाम का शब्द बनाया, अव से अवघट नाम का शब्द बनाया, अव से अवरोध नामक शब्द का निर्माण कर दिया। नि उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है रहित, निडर, डर रहित। उसका देखिए अर्थ कैसे, निडर, डर रहित। निकम्मा, मतलब उसको कोई काम नहीं, काम रहित, कार्य रहित। निठल्ला, ये शब्द बना दिया। भर उपसर्ग से, भर का अर्थ होता है पूरा। भर पेट, मां पूछती है बेटा खाना खाया? जी मां, मैंने आज भरपेट खाना खाया। कितना खाना खाया? भरपेट, मतलब पूरा खाना खाया। अब मेरे पेट में कोई जगह नहीं है। दूसरा भरसक, भरपूर, ये शब्द का निर्माण हो गया, भरसक, भरपूर। बाद में सु और स उपसर्ग के द्वारा उसका अच्छा, सुजान, अच्छी जानकारी वाला या सुजान व्यक्ति, अच्छा। सपुत, हमने कपुत देखा था, उसका उल्टा सपुत है क्या नहीं। स उपसर्ग के द्वारा सपुत नाम का नया शब्द बन गया और उसका अर्थ होता है अच्छा पुत्र, है ना। तो ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। इससे पहले हमने कौन से उपसर्ग देखे थे? संस्कृत के, गुड। अब कौन से उपसर्ग देखे हमने? हिंदी के। अब कौन से देखेंगे हम? चलो, अरबी, फारसी तथा
अन्य विदेशी भाषा के उपसर्ग, इसे ही उर्दू के उपसर्ग भी कहा जाता है। उर्दू तथा अन्य विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब देखिए ये कौन कौन से उपसर्ग है। एन, उसका अर्थ होता है ठीक, एन वक्त, बराबर समय पर, एन वक्त मैं वहां पहुंच गया। गाड़ी एन वक्त आती है मतलब ठीक समय पर, इधर उधर नहीं, कम ज्यादा नहीं, बराबर। 12 बजे मतलब 12 बजे, एन वक्त। दूसरा है कम, उसका अर्थ होता है अभाव, कमजोर, जिसके पास ताकत नहीं है उसे कमजोर कहा जाता है। कमजोर शारीरिक ताकत से भी कमजोर व्यक्ति माना जाता है और बुद्धि के अभाव में भी कमजोर माना जाता है, दिमाग में भी कमजोर माना जाता है। कम अक्ल, जिसके पास अक्ल कम है उसको क्या कहेंगे, कम अक्ल। तीसरा है बे, बुरा, बेईमान नाम का शब्द बन गया, बेदाग, दाग रहित, बेदाग, बेईमान, क्या बेईमान आदमी है ऐसे भी बोल जाते हैं। ला उपसर्ग है, उसका अर्थ तो बिना, लापरवाह, लाचार नाम के शब्द बनते। ना उपसर्ग है, उसका अर्थ अभाव होता है, नालायक। अक्सर आम भाषा में हम नालायक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ होता है नालायक, मतलब वो काम करने के लिए जो लायक नहीं है उसे नालायक। ना समझ, जो समझता नहीं है या किसी कार्य की, किसी वस्तु के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी ज्ञान के बारे में जिसको समझ नहीं है, ना समझ। छोटे बच्चों को हम ना समझ है बोलते हैं, उसे ज़्यादा समझ में आता नहीं है, ना समझ। हर शब्द है, प्रत्येक, हर रोज, हर साल शब्द का निर्माण होता है। बिला नाम का उपसर्ग है, उसका अर्थ बिना है, बिला वजह शब्द का निर्माण है। खुश उपसर्ग है, उसका अर्थ अच्छा होता है, खुशबू नाम का शब्द निर्माण होता है। दर, गैर, में, बिना, दरअसल, गैर हाजिर, ये शब्द बनते हैं। तो बच्चों एकंदरित ये उर्दू के उपसर्ग हैं और उर्दू भाषा के उपसर्ग देखिए सारे उर्दू तथा फारसी अन्य विदेशी भाषा के शब्दों के साथ ही लगे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये हो गए उर्दू के उपसर्ग। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कितने उपसर्ग के भेद पढ़े। बच्चों कितने उपसर्ग के भेद हमने पढ़े, कितने, हमने 3 उपसर्ग के भेद पढ़े। कौन कौन से, एक संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 उर्दू तथा अरबी फारसी अन्य विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो चलो बच्चों ये हो गए उपसर्ग के भेद। तो बच्चों है ना आसान, समझ में आ गया नहीं? चलो और उदाहरण दे देंगे। आपके सामने मैंने एक कार्यपत्रक रखा है, जो इसके ऊपर आप गृह कार्य भी कर सकते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्दों को आपको बनाना है। अप उपसर्ग है, अपसर्ग, अप उपसर्ग से यहां एक शब्द का निर्माण करना है और एक शब्द निर्माण करना है। अप से अपमान,
है ना। अप से अपमान आ गया। और एक शब्द का निर्माण करना है, और एक शब्द का निर्माण करना है। अप से अपमान, और दूसरा शब्द अध है। अध से अधपका, सु से सुपुत्र, वि से विज्ञान, बे से बेदाग, अव से अवगुण, है ना। आदि शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं, आप एक एक शब्द बना सकते हैं। यह है आपका कार्यपत्रक। अब गृह कार्य के रूप में मैं कुछ नीचे क्वेश्चन दिए जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। उपसर्ग किसे कहते हैं? बच्चों, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर आप अच्छी तरह से पढ़े हुए पाठ के आधार पर दे सकते हैं। उपसर्ग के कितने भेद हैं? उपसर्ग का स्थान कहाँ होता है? उपसर्ग की विशेषताएं कौन सी हैं? शब्द निर्माण की प्रक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, और भाषा में उपसर्ग का महत्व लिखिए। बच्चों, चलिए हम एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ देखते हैं ताकि फिर से आपकी पुनरावृत्ति हो जाए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग